बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद फैसल नज़ीर। अलकमर साइंस एकेडमी की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले लेक्चर्स में बच्चों हमने जिस टॉपिक पे बात की थी वो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेथड्स हैं उसको सॉल्व करने के, उसके बारे में बात की थी। 3 मेथड थे। सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन 1.1 के अंदर बात की, उस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है हम वो भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला तीसरा मेथड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उस पर बात करेंगे आज हम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए जो तीसरा मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक सिंपल सा फार्मूला हमारे पास है, उसके अंदर हम कोई भी इक्वेशन है उसको इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन उसका करके कंपेयर करके इक्वेशन को ABC की वैल्यू फाइंड करने के बाद फार्मूला एक सिंपल था उसमें हम पुट कर देंगे, तो वो फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो चक्कर है उसके से हम बच सकते हैं। तो ये सिंपल मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, डायरेक्ट मेथड है। तो ये इजी है एज़ कम्पेयर टू कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड फैक्टराइजेशन। तो फार्मूला हमारे पास x जो है इधर से जो कोफिशिएंट हमारा ABC के वेरिएबल x है, x वेरिएबल के लिए जो हमने रूट फाइंड करने हैं, उनके आंसर फाइंड करने हैं, उसके लिए जो फार्मूला है x = -b ± b² - 4ac √2a। This is the formula which is known as quadratic formula used to solve given quadratic equation, given standard form quadratic equation। यानी जो इक्वेशन होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होगी, तब आप उसको इस इक्वेशन के साथ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके साथ कंपेयर करके कंपैरिजन करके उसका ABC की वैल्यू किसी भी इक्वेशन की जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है डायरेक्ट उसके आंसर जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 एक्सरसाइज आज हमने उसके क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन गिवन है हमारे पास 2 - x² = 7x। 2 - x² = 7x। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना है। जो फर्स्टली हमारा काम है, इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो आप जो है ये इस फैक्टर को उधर जाके माइनस कर दें। 7x + x² - 2 = 0। जब आप इसको सिंपल करके लिखेंगे तो x² + 7x - 2 = 0। अब हमारे पास जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर थी वो ax² + bx + c है। यानी सबसे पहले x² वाला नंबर होता है, उसके बाद x वाला और उसके बाद कांस्टेंट। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज हो गई है। अब इसमें से इसके साथ कंपेयर करके हम ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A हमारे पास जो है इस फार्मूले के अंदर पुट करने के लिए ABC हमारे पास इस फार्मूले से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। तो जो पहला x² का कोफिशिएंट होगा, जो भी होगा वो क्या होगा, A की वैल्यू होगी। तो इसमें A की वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है। उसके बाद जो x वाला आपके पास वेरिएबल x के साथ कोफिशिएंट है वो आपका B की वैल्यू होती है। तो इधर B = 7 एंड C = -2। इधर जो चूँकि प्लस है तो अगर किसी के साथ माइनस आता है तो वो डायरेक्टली उसके साथ लिखा जाएगा। तो अब जो है हमारे पास फार्मूला था x = -b ± b² - 4ac /2a, और इसके ऊपर जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट है। तो इसके अंदर आपने इसके रूट फाइंड करने के लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो ABC की वैल्यू जो हमने फाइंड की है इनके अंदर हम पुट करेंगे। तो ये x = माइनस और B की वैल्यू आपके पास है 7 -7 ± 7² - 4 इंटू A की वैल्यू आपके पास है 1 और C की वैल्यू है -2। 1 और -2 इंटू 2
इंटू ए की वैल्यू आपके पास 1 है। ये 2 फार्मूले के। अब इनको सॉल्व करें। -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 8/2। अब जो है x की वैल्यू -7 प्लस माइनस 57 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये x की वैल्यू आपके पास आ गई। यानी हमने जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए x की वैल्यू फाइंड की है। ये 2 आंसर हैं। एक बात जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके पास, कोई भी जो गिवन इक्वेशन होती है, ये तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, कोई भी गिवन इक्वेशन होती है उसकी जो डिग्री होती है, मैक्सिमम पावर जो होती है, जो ग्रेटेस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। और किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उतने उसके आंसर आएंगे। तो ये इसकी डिग्री 2 है तो इसके आंसर जो हैं वो 2 आएंगे, ये प्लस माइनस। तो अगर हम ये आंसर को सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना हो तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, तो इसको सेट्स की फॉर्म में जो है वो -7 प्लस माइनस 57 स्क्वायर रूट ओवर 2। अगर ये 57 का स्क्वायर रूट जो है, अगर इसकी जगह पे कोई और नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट सिंपल हो सकता है या फाइंड हो सकता है, स्क्वायर रूट डायरेक्टली कम्प्लीटली फाइंड हो तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ पार्शली सॉल्व हो तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये 57 एक जो है वो प्राइम नंबर है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तरीकाकार क्या है कि हमारे पास एक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर उसको चेंज करना है। कोई भी इक्वेशन गिवन होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना है। उसके बाद अगला काम है कि ये फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करने के बाद ABC यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x पावर 1 का कोफिशिएंट, x पावर 0 का कोफिशिएंट, सबको आपने उसके साथ कंपैरिजन करने के बाद आपने ABC की वैल्यू फाइंड कर लेनी। जब ABC की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे तो तब ये सिंपल फार्मूला है -b प्लस -b स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2a। तो ये फार्मूला जो है इसके अंदर आप ये तीनों ABC की वैल्यू जिधर जिधर यूज़ हो रही हैं उधर आप पुट करने के बाद आप सॉल्व करते हो। ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ABC की वैल्यू जो है हमने फाइंड की है। ये फार्मूला है, इसके अंदर हमने वैल्यू पुट की 7 स्क्वायर 49 है, ये माइनस और ये 2 का माइनस। ये बात याद रखनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करने के बाद ये चूँकि जो असल स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर सारे प्लस हैं, तो किसी के साथ जो माइनस आ रहा है वो डायरेक्टली उसके जो वेरिएबल होगा उसका जो कोफिशिएंट है, किसी भी वेरिएबल x या y जो उसका जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है आप उसके अंदर उसके साथ लगा देंगे माइनस। तो ये माइनस इसके साथ लगने के बाद ये सॉल्व हो गया। अब इसको जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर 57 की बजाय कोई और 49 फॉर एग्जांपल सिर्फ 49 होता तो सिंपली 7 जो है वो सॉल्व हो जाना था, लेकिन अगर जो है वो नहीं सॉल्व हो रहा तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसी जो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट 7, उस पर बात करते हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसके बाद उसके पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है हमारे पास, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अब इस पे बात करते हैं। 3/x माइनस 6 माइनस 4/x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहला काम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तब उसके बाद फार्मूला लगा सकते हैं। क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है तो अब इसका डायरेक्टली सोल्यूशन तो कोई नहीं। इसको सबसे पहला काम हमने फैक्टराइजेशन के अंदर भी यही किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर भी यही करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर भी यही करते हैं कि सबसे पहला काम जो हमारा जो गिवन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने एलसीएम लेते हैं इसका, x माइनस 6 इंटू x माइनस 5। अब चूँकि नंबर जो है वो डिफरेंट हैं, अगर सेम नंबर होते हैं या पार्शली एक दूसरे के साथ मैच करते हैं तो फिर उनका जो है वो एलसीएम लेते हैं फाइंड करके, लेकिन जो डिफरेंट नंबर होते हैं उनका फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके उनका सोल्यूशन जो है वो एलसीएम जो है वो फाइंड करते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, तो ये 3, जब इसको ये डिवाइड करेंगे तो x माइनस 6 से x माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 5 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा जाके, माइनस 4 इंटू, अब ये x माइनस 5 ये x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई होके डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो है x माइनस 6 आएगा इधर, x माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो अब जो है आज इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 15 माइनस 4x प्लस 24 डिवाइड बाय, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर
-5x -6x, ये x के साथ x स्क्वायर, ये x -5 के साथ -5x। उसके बाद अब -6 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -6x ये आ गया, और अब -6 और -5 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस जो है 30 आ जाएगा = 1। अब इनको सॉल्व करें, सिंपल करते हैं हम। तो ये -4x + 3x -x बनता है, और 24 में से 15 माइनस करें तो प्लस का जो है वो 9 बनता है। उसके बाद x² -11x 6x -5x और -6x दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करें तो ये -11x + 30 = 1। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो के जो है ये 1 ओवर, असल में ये 1 जो है 1/1 है, ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो इन पे जो है वो तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। -x + 9 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया x² -11x + 30 = 0। अब इसके बाद अब ये चूँकि एक दूसरे के साथ जो है वो इनको सॉल्व करना है, तो ये चूँकि बड़ी वैल्यू है इसलिए इसको जो है वो हम मेजर लेते हैं। x² -11x + 30 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, +x -9 = 0। तो अब जो है ये x² चूँकि एक ही है तो इसका कोई फ़र्क नहीं है, x²। उसके बाद ये 11x है, ये x प्लस का है तो -10x। उसके बाद ये 30 है और ये 9 है, ये प्लस का 21 आएगा = 0। अब ये देख लें कि हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पहले कही थी कि ax² + bx + c = 0, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कोई भी उसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो ये हमने सारा कुछ करने के बाद इसको जैसे भी इसका सॉल्यूशन जो है वो इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल थी, हमने वो रूल लगाए, इस पे लगाने के बाद ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होगी। अब पहले क्वेश्चन जो हैं वो आसान है बिल्कुल, उनके अंदर तो ज़्यादातर ही क्वेश्चन जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हैं, उनको डायरेक्टली हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एलसीएम लेके उसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अब जो है अब हमारा काम आसान है कि ये जो x² का कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू a होती है, a = 1, इसके साथ 1 है। b की वैल्यू जो है वो -10 होती, इधर जो x है उसका कोफिशिएंट इसका होता है b की वैल्यू, और c की वैल्यू जो है वो 21 है। ठीक है, अब वही नाउ हमें पता है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो क्या है, वही नाउ x = -b + -b² -4ac / 2a। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, -× -10 + ये 10² -10² -4 × a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू है 21, और इसका जो है वो स्क्वायर रूट × 2 × 1। तो ये -10 +10 बन गया, ±100, और ये माइनस ये /2। तो ये हमने क्या किया, 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 है, 21 से किया तो 84 बनता है। अब जो है इसमें से 100 में से इसको माइनस करते हैं तो ये 10 ± ये 100 में से 84 माइनस करें तो 26 आता है √/2। x = 10 ± 26 / 16 सॉरी आते हैं, ये इधर जो है वो आपके पास 16 आएगा, 16/2। 100 में से 84 माइनस करें 16/2 आता है। अब इसको जो है हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, इसको प्लस माइनस का चक्कर इधर ख़त्म हो जाएगा। ये x = 10 ± 4/2। तो अब जो है हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर से थोड़ा सा रिमूव करके इधर जो है इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये x =
दो वैल्यू आएंगी 10 + 4/2 और 10 - 4/2। तो इधर से दो वैल्यूज़ जो हैं वो x की हमने फाइंड करनी है। x = ये 10 + 4 जो है वो 14/2 और x = 6/2। इधर से x = 7 आएगा और x = 3 आएगा। और जब आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट आपके पास 3 और 7 आएगा। यानी ये हमने जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्म बनाने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, ABC की वैल्यू फाइंड की। तो ये 10 प्लस का आ गया +-100 - 84 √। तो ये 16 आ गया। 16 का जो है √, हम आसानी से 4 आता है। उसके बाद ये चूँकि प्लस माइनस का चक्कर था तो दो नंबर, अब देखें इसके अंदर स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको अलग अलग करने के बाद जो है वो प्लस का और ये माइनस करने के बाद ये आता है। तो 7 और 3 ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। तो अब ये जो है तीसरा मेथड था जिस पे आज हमने बात की है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन होती है, उसको आप क्या करते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अगर वो है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप उसको किसी भी मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एलसीएम लेके जो है वो प्लस माइनस करके लेफ़्ट टू राइट मूव या मूव जो है वो राइट से लेफ़्ट मूव करें। किसी भी जो है सिमत में आप उसको चेंज करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगी। जब आप इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं उसके बाद आप ax² + bx + c जो असल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, उसके साथ कंपैरिजन करने के बाद कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। x² का कोफिशिएंट, x का और कांस्टेंट x⁻0 का कोफिशिएंट, ये तीनों कंपेयर करने के बाद ABC की वैल्यू फाइंड करते हैं। ABC की वैल्यू जो है वो जब आप पुट करते हैं उसके अंदर फार्मूले के अंदर, फार्मूला क्या है, x = -b + -b² - 4ac √ है, स्क्वायर रूट आता है /2a। और उसके अंदर आप ABC की वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद डायरेक्टली आप जो है वो फार्मूला, दो आंसर जो है वो फाइंड कर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, पावर ग्रेटर पावर 2 थी, तो इसके अंदर हम जो है वो दो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ आती हैं इनको रूट्स भी कहते हैं, इक्वेशन के आंसर्स भी कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बात की है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है 1.3 के अंदर हम आपको जो है वो नेक्स्ट हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।